नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 17 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 17 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज कर ले। तो ओमकारेश्वर बांध पर स्थित विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को तूफान के कारण गंभीर क्षति हुई है। इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओमकारेश्वर में है। अच्छा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ये 600 मेगावाट है। ठीक है, और भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई है? तो ये सांची बन गई है। सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सिंह सोलंकी ये हमारे मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी है और इनको सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला जियोलॉजिकल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। और हाल ही में किस संस्थान ने ट्रांसपेरेंट सेरामिक बनाया है जिसे देश में पहला IR कार्ड बनाया जाएगा? तो ये RR कैट इंदौर ने। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में आयोजित वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में हमारे मध्य प्रदेश आर्चरी यानी तीरंदाजी एकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल 3 पदक जीते हैं। इसमें एक सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। तो देखिए दिल्ली में खेली गई वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में हमारे मध्य प्रदेश एकेडमी जबलपुर के खिलाड़ियों ने 3 मेडल जीते हैं। इसमें एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसमें सृष्टि ने सिल्वर मेडल जीता है जबकि रागिनी माको और सलोनी किरार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ये 2013 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। ये इसके पहले MPPSC में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और प्रमुख खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, मुस्कान किरार। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग। मनीषा कीर का संबंध जो है वो शूटिंग से है और मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। ठीक है, और हर्षित राणा भी तीरंदाजी से है। प्रमुख शब्दावली क्या क्या है? क्रिस्टल और बो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 14 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 133वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई गई है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये महू में हुआ था। महू का नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है जो कि इंदौर में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री भी कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान सभा के जनक भी कहे जाते हैं। और भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 1956 में इन्होंने बौद्ध पंथ अपना लिया था। और समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है जो कि कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इनको पुरस्कार की बात करें 1956 में बोधिसत्व सम्मान से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। और पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में मिला था। ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में मिला था। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हमारे देश के बाहर जो सबसे बड़ा स्टेच्यू है वो कहाँ पर है? तो वो है मैरीलैंड में। ठीक है, मैरीलैंड कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका की राजधानी। तो वॉशिंगटन DC के मैरीलैंड उपनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। और इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने किया था, जिन्होंने सरदार पटेल जी की प्रतिमा भी बनाई थी जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो अंबेडकर जी की असामाजिक न्याय की प्रतिमा 125 फीट यानी 38 मीटर ऊंची है और 81 फीट जो है यानी 25 मीटर उच्च आधार भवन पर खड़ी है, जिससे इसकी कुल जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है? तो ये 206 फीट हो जाती है यानी 63 मीटर हो जाती है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, इन्होंने 19 जनवरी 2024 को प्रतिमा का अनावरण किया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये ओमकारेश्वर में है। ठीक है, और ओमकारेश्वर का पुराना नाम मंदाता था। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें, इसका जो अनावरण है वो 21 सितंबर 2023 को किया गया था। और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है।
और इसका अनावरण 21 सितंबर 2023 को किया गया था। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक की तर्ज पर अद्वैत लोक के नाम से भी विकसित किया गया है और इसमें लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए आई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो जो जन्म है वो 788 ईस्वी में कलाडी केरल में हुआ था और इनके माता नाम था आर्यम्बा और पिता का नाम शिवगुरु था। इनके गुरु कौन थे? गोविंद भगवत थे और समाधि स्थल जो है वो ओमकारेश्वर खंडवा में है। और प्रमुख स्टेच्यू की बात करें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेच्यू है। ये कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी रामानुजनाचार्य जी का यहाँ पर स्टेच्यू है। कहाँ पर? ये हैदराबाद में है। स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो ये पाली राजस्थान में है। और किसका स्टेच्यू है? जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी का स्टेच्यू है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टेच्यू है। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटका में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। और क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ पर है? रियो डी जेनेरो में है, जो कि ब्राजील में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54th यानी 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये 22 सितंबर 2023 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें देखिए 2 अभ्यारण्यों को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा? एक तो नौरादेही अभ्यारण्य और एक रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, जो कि दमोह में है। और नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो 3 जिलों में है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर है? 1,41,400 हेक्टेयर है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ये 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये जिम कार्बेट था। इसका नाम अभी रामगंगा कर दिया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में शामिल किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व था। ठीक है, और इसे कब शामिल किया गया था? 1974 में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो था वो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974 में, पिंच टाइगर रिजर्व 1992 में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में, 94 में पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था, 1999 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, 2008 में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को। जो 7वां टाइगर रिजर्व है ये कौन सा रहेगा? ये रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व रहेगा। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये प्रस्तावित है। ठीक है, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। तो देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी जो कराधान सहायक परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? और ये क्वेश्चन देखिए पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 3 से 4 बार पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में है, मंदसौर में है, इंदौर में है या जबलपुर में है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर देखिए आज 20 क्वेश्चन का क्विज होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।